आज जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनका हाथ पकड़ना है और इस संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हम सभी रास्तों पर चलकर जो है कोशिश करेंगे कि ये कानून वापस होना चाहिए। वक्फ कानून के लागू होने के बाद से ही तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी दलों ने भी सड़क से लेकर संसद तक इसके विरोध में सुर बुलंद किए हैं, लेकिन पुख्ता तैयारी के साथ सरकार को चुनौती देने अब चंद्रशेखर आजाद इस कानून के खिलाफ और मुसलमानों के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी हो या सड़क पे आंदोलन के रूप में या जनमत संग्रह करना। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हम सभी रास्तों पर चलकर जो है कोशिश करेंगे कि ये कानून वापस होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ कानून को संविधान विरोधी करार देते हुए खुला ऐलान कर दिया है कि इसके खिलाफ तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। लड़ाई की तैयारी क्या है, चंद्रशेखर आजाद की जुबानी ही सुन लीजिए क्या क्या होने वाला है। हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी हमारी जहां भी देश भर में कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई आयोजन होगा, वहां जाके अपनी बात रखेगी, अपना समर्थन देगी। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के साथ करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर जो हैं, जो हमारी टीम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाके प्रदेश में कराएगी, वो हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और उन सभी हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को जनमत संग्रह करके जो है ज्ञापन देंगे कि इतने लोगों की भावनाओं का सम्मान रखकर ये कानून वापस लिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई है। इसके अलावा देश भर में हस्ताक्षर अभियान और जनमत संग्रह की तैयारी है, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन के साथ जनमत संग्रह सौंपा जाएगा ताकि यह कानून वापस लिया जाए। मैं सभी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कहूं कि वो तैयार रहें और ये लड़ाई हमें मजबूती से लड़नी है। आज जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनका हाथ पकड़ना है। इसलिए मैं अब सभी देश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से जिस चीज की ड्यूटी लगे उन सब से ये आग्रह करता हूं कि वो इस संघर्ष में जुट जाएं और इस संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं रहेंगी। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने जो कमेटी बनाई है, खुद उस कमेटी के जिम्मेदारों के नाम का भी ऐलान किया और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी है। और इस जो टीम है जो पूरे प्रदेश भर में, उसके कुछ साथियों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। काशी प्रजा सिद्दीकी जी जो हमारे झारखंड से हमारे नेता हैं, जो आजाद साहब, आमिर आलम साहब जो पूर्व एमपी भी हैं, डॉक्टर आकिब साहब, इंजीनियर मौजम साहब और एहसान साहब, ये और इनके साथ और भी साथी जो है देश भर में जहां जहां प्रोटेस्ट होंगे या मीडिया के सामने अपनी बात रखनी होगी, वो जिम्मेदारी से पार्टी का पक्ष जो है और इस आंदोलन की हमारी भूमिका को रखने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की तैयारियों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के मुहर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन चुका है, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।